हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मुझे समझ नहीं आता कि आई एम ठीक है, मुझे ठीक है, वो लोग भी अब हर किसी का अपना पर्पज़ है कि वो किस ढंग से कोई पैसा कमा रहा है या कोई ट्रैवलिंग करके अपने सिटी के बारे में, जैसे कि आजकल सौरभ जोशी जी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। वो अपने सिटी को, हल्द्वानी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और लोग उनको पसंद भी कर रहे हैं, मतलब कि जो छोटे कस्बों से ऊपर उठ रहे हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी टू देम। बट ठीक है, मुझे नहीं पता कि ब्लॉगिंग करने के लिए हमें घूमना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जो ये डेली ब्लॉगिंग या यूट्यूब वीडियोस इसलिए शुरू हो रही हैं कि मैं डिजीज़ के बारे में सर्च करना चाहती हूँ। सर्च क्या, फ़िलहाल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो मेरे अपने ऊपर ही है, ठीक है। मैं कैंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डायबिटीज़ या मेरी मम्मी जी की जिस वजह से डेथ हुई थी, टीबी। आई डोंट नो कि वो टीबी थी भी कि नहीं, क्योंकि लुधियाना में सबसे फेमस हॉस्पिटल है डीएमसी, जिसकी मेरे पास रिपोर्ट भी है और काफ़ी हद तक उन्होंने टेस्ट भी किए थे। लेकिन जब उनकी खांसी नहीं रुक रही थी तो उन्होंने बताया था कि आप डीएमसी में वालों ने कि इसका जो टीबी का इलाज होता है ये सरकारी हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में ही होगा, और हमने वो करवाया भी। उन्होंने वो सब रिपोर्ट्स देख के नेगेटिव बोल दिया। आफ्टर 3 मंथ जब मेरी मम्मी जी को फिर कोई रिलीफ नहीं हुआ, उनकी दवाई खा रहे थे और ठीक हो रहे थे, फिर हमने खुद उनको कन्फ्रेंस किया कि सर आप दोबारा से हमारा टीबी का टेस्ट लिखो, और हमने वो टीबी का टेस्ट करवाया भी दोबारा से। और फिर अब कह रहे हैं कि अब पॉजिटिव आया, और जस्ट मम्मी जी की डेथ से हफ्ता पहले ही, 1 वीक पहले उनको ब्लड निकलना शुरू हुआ। फिर जब टेस्ट हुआ तो सिविल वालों ने जी उनको कोई, अब मेरे को मेडिकल तो इतनी नॉलेज नहीं है, कोई 4 गोलियां दी कि ये खानी है और आप अपनी नज़दीकी डिस्पेंसरी से चले जाना। हमने उनको फ़ोन कर दिया, वो डेली के आपको 1 1 डोज देंगे। मेरी मम्मी जी ने 16 अगस्त को पहली डोज खाई, वो 4 गोलियां। नेक्स्ट, कोई वो बेड पे नहीं थे, कोई उनको तब खांसी नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी जी गए डिस्पेंसरी जी, 17 अगस्त को, मेरे बर्थडे वाले दिन, और उन्होंने डिस्पेंसरी में जाके अपनी दवाई ली। और वो 19 को जन्माष्टमी थी, और उन्होंने अपने खुद पैदल आए, जबकि हमारी डिस्पेंसरी 1 किलोमीटर दूर है, और वो उन्होंने आके फ्रूट्स वगैरह रखे और उनको बड़ी आके उन्होंने पानी पिया, अपने गिलास भी खुद धोया, और उनको वॉमिट आई। और उनको इतनी तेज से वॉमिट हुई कि उनके जो मुंह के, मैं वो मंजर कभी भूल नहीं सकती कि उनके मुंह से ब्लड के पीसीज निकले, और फिर ऑन द स्पॉट शी इज डेड। दैट्स वाई मैं ये बता रही हूँ कि उस वक्त आफ्टर 1 वीक मुझे सिविल वालों में भी और डिस्पेंसरी वालों से फ़ोन आया कि शीला नाम की पेशेंट जी आपकी मेडिसिन लेने नहीं आ रही है। तो और वो डिस्पेंसरी वालों ने ये भी बोला कि आपने तो ये गोलियां 4 खानी नहीं थी, आपको अपनी सेहत के हिसाब से ये 3 गोलियां ही खानी चाहिए थी। तो करने को हम लोग उस वक्त भी, मैं अगर मेरे को मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं होती और मैं चल सकती तो मैं उस वक्त ही ये केस करती कि हम आपकी लापरवाही की वजह से, आपको पता था जब पेशेंट ने 3 गोलियां खानी, आपने 4 गोलियां बोल दी, तो हमारी माता जी चले गए। लेकिन इतने बेशर्म डॉक्टर्स हैं, फिर कॉल भी कर रहे हैं को कि ये तो भगवान, अगर डॉक्टर ही बोलेंगे कि ये भगवान की मर्जी है तो ये तो हम भी बोल लेते घर पे, तो आपके पास क्यों आए थे। तो प्लीज़ मैं इसलिए इस बीमारी, अपनी प्रॉब्लम को फटाफट रिकवर करके लोगों को ये भ्रम ख़त्म करना चाहती हूँ, डॉक्टर्स को भी अलर्ट करना चाहती हूँ कि आपके लिए ये पेशेंट्स होते हैं और हमारा ये सारी लाइफ होते हैं। तो प्लीज़ ज़रा अच्छे ढंग से, आपको गवर्नमेंट इतनी सैलरी दे रही है, मैनेजमेंट इतनी सैलरी दे रही है, तो पेशेंट्स की जान बचाइए और उनके बच्चों को और उनकी लाइफ को भी सेव कीजिए। हम अपना सब कुछ छोड़ के एक डॉक्टर के पास उम्मीद लेके जाते हैं, अगर डॉक्टर्स ही बोलेंगे कि भगवान की मर्जी है तो हमारे जैसे पेशेंट्स का क्या होगा। थैंक यू।